नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास के दौरान तेलंगाना रियासत में माओवादियों के खतरे पर कोई बात नहीं की गई, पीसीसी सदर की बात। अपने सियासी मफादात के लिए केसीआर तेलंगाना को पसमानदा रखना चाहते हैं, अनम विवेकानंद रेड्डी का इल्जाम। कांग्रेस कायदीन तेलंगाना के गद्दार, टीआरएस लीडर के केशव राव का रिमार्क। तश्कील तेलंगाना को रोकने के सिले के तौर पर रोशैया को गवर्नर का ओहदा, कांग्रेस रुकन कौंसल आमोस का इंकशाफ। और सेक्रेटरीट में कई रियासती वज़रा की मुसलसल गैर हाजिरियां, सरकारी कामकाज ठप। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर पीसीसी बी सत्यनारायणा ने वजाहत की है कि कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास में उन्होंने अलहदा रियासत की तश्कील पर माओवादियों के खतरे से मुताल्लिक कोई बात नहीं की। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत को तकसीम करने या ना करने की वजह से पार्टी की कामयाबी के इम्कानात और ओहदों या नशिस्तों पर भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया है। सदर पीसीसी ने वजाहत की कि उन्होंने कोर कमेटी के इजलास में सिर्फ इतना कहा कि हैदराबाद पूरी रियासत में एक मरकज बन चुका है और इसी हैसियत की वजह से शहर में काफ़ी तरक्की भी हुई है। अगर रियासत को तकसीम किया जाता है तो एक और हैदराबाद को बनाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस सिलसिले में फैसला करेगी। रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने चारशंबे को दिल्ली में रियासत में कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक एन मनोहर ने तेलंगाना मसले पर दिग्विजय सिंह से तबादले ख्याल किया। यह भी पता चला है कि असेंबली में तेलंगाना करारदाद के मसले पर भी एन मनोहर ने दिग्विजय सिंह के साथ सलाह मशवरा किया है। अलहदा तेलंगाना तहरीक बदलते वक्त के साथ साथ अपना रंग भी बदलती जा रही है। कांग्रेस कोर कमेटी से यह मसला अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मुंतकिल हो गया है और अब तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन के तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। पेश हमारे नुमाइंदे शमसुद्दीन फेरोज की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने 30 जून को एक बार फिर तेलंगाना का मसला उठाते हुए रियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन ने माहौल को ऐसा गरमा दिया था जैसा कि अलहदा तेलंगाना का ऐलान 12 जुलाई तक हो जाएगा। हालात भी ऐसे बनाए गए जैसे तेलंगाना पर कतई फैसला किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन 12 जुलाई को कोर कमेटी के इजलास में वाज़ेह हो गया कि आज भी कांग्रेस में इस मसले पर इत्तेफाक राय नहीं है। इसके बाद कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन के तेवर बदले बदले नजर आने लगे। कोर कमेटी का मौजू वर्किंग कमेटी को मुंतकिल हो चुका था। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी कायदीन ने अपनी मायूसी छुपाने के लिए तश्कील तेलंगाना का दावा ही कर डाला। उधर सीमा आंध्रा कायदीन के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने मुत्तहिदा रियासत की जिद्दोजहद से तवज्जो हटा ली, क्योंकि उनका मानना है कि तेलंगाना रियासत की तश्कील मुमकिन ही नहीं है। इसके लिए रुकावट डालने या एहतजाजी मुजाहरे करने की जरूरत ही नहीं है। पहले फैसला तो आने दो, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। सीमा आंध्रा कायदीन की हौसला अफजाई का सबब यह भी बताया जा रहा है कि वजीर आला और सदर प्रदेश कांग्रेस ने कोर कमेटी के इजलास में मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत करते हुए रिपोर्ट पेश की है। यही नहीं बल्कि उन्होंने तश्कील तेलंगाना की सूरत में अमलन बगावत करने का इशारा भी दे दिया है। वजीर आला की रिपोर्ट में न सिर्फ तश्कील तेलंगाना की मुखालिफत की गई है बल्कि वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अगर रियासत को तकसीम किया गया तो सिर्फ नुकसान है और नक्सलिज्म को भी फरोग मिलेगा। वजीर आला की रिपोर्ट जहां सीमा आंध्रा कायदीन के मौक़िफ़ की तायद कर रही है, वहीं तेलंगाना कायदीन के नजरिए की तरदीद कर रही है कि तेलंगाना की तरक्की सिर्फ अलहदा तेलंगाना में है। इस सूरत हाल से जहां तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का मौक़िफ़ कमजोर हो गया है, तो वहीं तेलुगु देशम इसका भरपूर फायदा उठाना चाहती है और इस सिलसिले में इसकी मनसूबाबंदी भी शुरू हो चुकी है।
इसी मनसूबाबंदी का हिस्सा है कि बास तेलुगुदेशम कायदीन जो कभी चीफ मिनिस्टर को नाकारा और निकम्मा कहा करते थे, आज उनकी तारीफ के पुल बांधने लगे हैं। तमाम सियासी जमातों के मौक़िफ़ और बदलते हालात का करीब से जायजा लेने के बाद सियासी मुबस्सिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तेलंगाना मसले पर कोई भी सियासी जमात संजीदा नहीं है। हर किसी को अपने अपने सियासी ग्राफ की फिक्र है। 5 अगस्त को पार्लियामेंट का इजलास होने वाला है और इससे पहले CWC इजलास होगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी इस बार कोई फैसला लेने में कामयाब होती है या फिर मसले को यूं ही टाल दिया जाता है। कांग्रेस के सीनियर रुकन कौंसल आमोस ने कहा है कि तश्कील तेलंगाना को रोकने के सिले में ही साबिक वजीर आला के रोशिया को गवर्नर का ओहदा हासिल हुआ है। मीडिया से बात करते हुए आमोस ने कहा कि सीमा आंध्रा कायदीन अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात से खुद की तशहीर में मसरूफ हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये कायदीन तेलंगाना में रुकावट बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। आमोस ने कहा कि हम अलहदा तेलंगाना की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेलंगाना को दोबारा अलग करने का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना था कि हैदराबाद के मामले को लेकर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आंध्रा सीमाई कायदीन की जानिब से हैदराबाद की तरक्की का सेहरा अपने सर बांधने को मुज़क्का खैज करार देते हुए आमोस ने कहा कि हैदराबाद पहले से ही तरक्की याफ्ता है। उन्होंने बताया कि 1956 में हैदराबाद की सरकारी अराजी 5 लाख एकड़ थी, जिसमें से अब 10,000 एकड़ ही बाकी है। रुकन असम्बली अनम विवेकानंद रेड्डी ने केसीआर को तरक्की का दुश्मन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे केसीआर जैसे 100 लीडर्स भी आ जाएं, तब भी रियासत तकसीम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम तरक्की चाहते हैं और केसीआर तरक्की के दुश्मन हैं। उनका कहना था कि हैदराबाद की तरक्की के लिए सीमा आंध्रा कायदीन ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने 1 लाख करोड़ के पैकेज की बात सिर्फ इसलिए की है ताकि तेलंगाना को तरक्की दी जा सके, लेकिन केसीआर को पैकेज नहीं चाहिए क्योंकि वो तेलंगाना को पसमानदा रखना चाहते हैं ताकि अपने सियासी मफादात पूरे कर सकें। उनका कहना था कि अगर तेलंगाना तरक्की कर गया तो केसीआर के पास वोट बटोरने के लिए कोई मौजू नहीं रह जाएगा। तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन तेलंगाना के गद्दार हैं। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने कहा कि सीमा आंध्रा के वज़ीर आला की तरफ से अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत किए जाने के बावजूद भी कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन का वज़ीर आला के बाजू बैठना बात से शर्म है। केशव राव ने 1,10,000 करोड़ रुपए के पैकेज से तेलंगाना की तरक्की के दावे को मुज़क्का खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि अवामी ताकत के सामने कोई ताकत नहीं टिक पाएगी। केशव राव ने यह भी कहा कि टीआरएस तेलंगाना की एक मजबूत ताकत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। केशव राव ने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों के साथ हर महाज पर नाइंसाफी की गई है और उन्हें मुलाजमतों से भी महरूम रखा गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से तेलंगाना अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए विद्यासागर राव ने कहा कि एक मखसूस तबके के लिए रॉयल तेलंगाना का मौजू उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहते हुए किरण कुमार रेड्डी को गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और बेबुनियाद गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। विद्यासागर राव ने वाज़ेह किया कि नरेंद्र मोदी के जलसे में टिकट ना रखने वाला शख्स भी शिरकत कर सकता है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले माविस्टों के साथ मुज़ाकरात करने और उन्हें लाल सलाम करने वाली पार्टियां कांग्रेस और तेलुगु देशम हैं। सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता चंद दिनों से वज़रा की अदम दस्तयाबी से कामकाज पर असर दिखाई दे रहा है। 11 जुलाई से वज़रा की अदम मौजूदगी और वज़ीर आला के भी दिल्ली दौरे के बाद सरगर्मियां ठप नजर आ रही हैं। कई वज़रा पंचायत इंतखाबात की वजह से अपने आबाई अजला के दौरों पर है, इसलिए वो सेक्रेटेरिएट में नजर नहीं आ रहे हैं। इम्कान है कि 19 जुलाई को होने वाले काबीना के इजलास तक भी यही सूरत हाल बरकरार रह सकती है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि मोदी फोबिया का शिकार कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा वक्त था जब बीजेपी आडवाणी को सरदार पटेल से ताबीर करते हुए उनकी मकबूलियत को बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब उसी सीनियर लीडर को कोने में बिठा दिया गया है।
सुधाकर रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का भी हाल ऐसा ही होने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वैट की तरह मैट यानी मोदी एड्रेस टैक्स की वसूली भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि 2014 के इंतखाबात में यूपीए दोबारा इख्तिदार पर आएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 18 और 19 जुलाई को इंदिरा पार्क पर फीस बाज अदायगी स्कीम पर हुकूमत की जानिब से बरती जा रही लापरवाही के खिलाफ मुनज़्ज़म की जाने वाली भूख हड़ताल में तलबा और अवाम से शिरकत की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रुकन असम्बली भूमा करुणाकर रेड्डी ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत वाईएसआर की शुरू करदा स्कीम को नजरअंदाज कर चुकी है और सैकड़ों तलबा इससे मुतासिर हो रहे हैं। इस मौके पर 2 रोज़ा हड़ताल का पोस्टर भी जारी किया गया। सिटी लाइट होटल की कदीम इमारत के गिर जाने के वाक़े में महलूकीन की तादाद 18 हो गई है। चारशंबे को जिले मेदक का साकिन नागया गांधी हॉस्पिटल में जख्मों से जान पर न हो सका। ज़राए के मुताबिक नागया होटल की इमारत गिरने के वक्त चाय पी रहा था। उसे शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया था, जहां वो चारशंबे को जान पर न हो सका। मजलिस की नुमाइंदगी पर चिंतलमेट सलमान नगर में आरोग्यश्री हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि इस इलाके में गरीब आवाम की कसीर तादाद पाई जाती है और इस तरह के हेल्थ कैंप्स का इनेकाद मुकामी अवाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने बताया कि शहर के मशहूर खानगी दवाखानों के डॉक्टर्स ने इस हेल्थ कैंप में मरीजों के मुआयने करते हुए उनमें दवाएं तकसीम की। स्लम इलाका है, गरीबों की ज़्यादा तादाद है, वाइट राशन कार्ड होल्डर ज़्यादा है यहाँ पर और ऐसे कैंप की ऐसे इलाकों में बेहद ज़रूरत है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ की इब्तदाई मजालिस और अजीज़ साहब ने इसका अहतमाम किया ताकि गरीब लोगों को यहाँ पर मुफ्त मुआयना हो, उनको दवाएँ भी मुफ्त तकसीम की जा रही हैं और शहर के बड़े दवाखानों के अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो पेशेंट्स को मुआयना कर रहे हैं, दवाएं भी दे रहे हैं मुफ्त ताकि वो लोगों का इलाज माकूल हो सके। ये गिरानी के मौके पर बीमारियाँ भी बहुत महंगी हो गई, दवाएं भी काफ़ी महंगी हैं। गरीबों का ऐसे कैंप के लिए बेहद ज़रूरत है। तेलुगुदेशम पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इदारेजात मुकामी के इंतखाबात के लिए कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है। तेलुगुदेशम लीडर एल रमना ने मीडिया को बताया कि इंतखाबात के दौरान हुक्मरान कांग्रेस पार्टी इख्तिदार का इस्तेमाल करने का अंदेशा है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी दहशतगर्दी करते हुए अपने ताइदी उम्मीदवारों को मुंतखब करवाने की कोशिश करेगी। एल रमना ने कहा कि रियासत में बारिश के मुतासरीन की इमदाद में हुकूमत नाकाम हो गई है। आसमानगढ़ मलकपेट के नौजवानों की जानिब से दावत इफ्तार और तनावुल ताम का अहतमाम किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के अलावा रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन ने भी शिरकत की। मौसम बरसात में शहर की कच्ची सड़कों का बुरा हाल है। शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहां अब भी कच्ची सड़कें बसों, लारियां और कारों के अलावा दूसरी गाड़ियां चलाई जाती हैं। कच्ची सड़कों पर मोटर गाड़ियां चलाने से गाड़ियों के पहिए कीचड़ में फंस जाते हैं। बुधवेल, श्रीनिवास कॉलोनी और हैदरगुड़े के अलावा कई ऐसे इलाके हैं जहां कच्ची सड़कों पर आज भी गाड़ियां दौड़ती हैं, जिससे मुसाफिरों को तकलीफ हो रही है। जबकि पक्की सड़कों पर तरक्याती कामों के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं और काम की तकमील तक गड्ढे नहीं भरे जाते, जिससे गाड़ियां चलाने वालों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। तरक्याती प्रोजेक्ट्स की वजह से शहर में मुसलसल तकालीफ का सामना करना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट इख्तिताम को पहुंचता है तो दूसरे के लिए खुदाई शुरू कर दी जाती है। शहर में अमन कानून की बरकरारी और एहतियाती इक़दामात के तौर पर पुलिस की जानिब से इंटरनेट सेंटर्स पर धावे किए गए। इंटेलिजेंस इत्तलात को देखते हुए खैरताबाद में एक इंटरनेट सेंटर को भी बंद कर दिया गया। पुलिस अहदेदार कमला सनड्डी ने इस मौके पर बताया कि इंटरनेट कैफे के जरिए ईमेल भेजने वालों और इस्तेमाल करने वालों पर नजर रखने जाने का हिदायत दी गई है।
CCS पुलिस ने शादी करवाने का झांसा देकर मुख्तलिफ अफराद से रकम हासिल करने वाली धोखेबाजों की 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि अयोध्या भास्कर राव और निर्मला के कब्जे से 80,000 रुपए नगद रकम, 1 पल्सर मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। ये टोली तेलुगु अखबार में शादियों से मुताल्लिक इश्तिहार दिया करती थी। दूसरी शादी बेवाओं की शादी करवाने का झांसा देकर बाज़ अफराद से 5,000 और बाज़ से 10,000 रुपए भी लिया करते थे। रकम लेने के बाद ये शादी भी नहीं करवाते थे। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वसंतापुरी कॉलोनी वाक़े मलकाजगिरी के इलाके में एक साबिक जज के मकान से 30 तोले सोने और 1 किलो चांदी के जेवरात के अलावा दूसरी कीमती अशिया का सरखा कर लिया गया। इंस्पेक्टर मलकाजगिरी पुलिस नायक ने मीडिया को बताया कि साबिक डिस्ट्रिक्ट जज पी सुब्रमण्यम शर्मा 2-3 दिन के लिए मंदिरों की यात्रा के मकसद से निकले थे। वो यात्रा के अख्ताम पर घर पहुंचे तो दरवाजे का खुफल टूटा हुआ था और घर का साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि मज़कूरा जेवरात और कीमती अशिया अलमारी से गायब थी। मलकाजगिरी पुलिस ने क्लूज टीम के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की। नारापल्ली देहात में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उप्पल से घटकेसर जाने वाली सड़क पर वाक़ देहात नारापल्ली में सड़क के करीब 61 साला विजय भास्कर की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई पाई गई। वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का साबिक मुलाजिम बताया गया है। पुलिस को उसके पास से दवाओं की चिट्ठियों के अलावा जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाने की अद्वियात भी दस्तयाब हुई। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया विजय भास्कर की मौत क़ल्ब पर हमला होने से वाक़ हुई या मज़कूरा अद्वियात के इस्तेमाल से। पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर चुकी है। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। किशनबाग 9 नंबर MM पहाड़ी में वाक़ एक बौली से एक शख्स की मस्शुदा हालत में लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक सूर्यनाथ रेड्डी कंपाउंड की बाउंड्री में मौजूद बौली में लाश देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। लाश को बौली से निकालकर उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मुतवफ़ी की शिनाख्त करने में मसरूफ़ है। डीसीपी सेंट्रल जोन कमलासन रेड्डी ने सैफाबाद, नामपल्ली और राम गोपालपेट पुलिस स्टेशनों के रोडी शीटर्स, हिस्ट्री शीटर्स और मुश्तबा रोडी शीटर्स को तलब करके काउंसलिंग की। इस मौके पर उन्होंने रोडी शीटर्स को मशवरा दिया कि वो माह रमजानुल मुबारक और बोनालू त्यौहार के दौरान अपना तर्ज अमल ठीक करें। उन्होंने लड़ाई झगड़ों को तर्क करने का मशवरा देते हुए कहा कि पुरसुकून जिंदगी गुजारें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे उनके खानदान को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि वो बेहतर रिकॉर्ड रखने वाले रोडी शीटरों की रोडी शीट भी बंद कर देंगे। हकीमपेट के इलाके में एक ज़ेर तामीर मकान की कच्ची दीवार पड़ोसी के मकान पर गिरने से एक नौमौलूद करिश्माती तौर पर बच गई। तफसीलात के मुताबिक 3 महीने की भवानी अपने मकान में झूले में पड़ी हुई थी कि पड़ोस की दीवार गिर गई, लेकिन वो करिश्माती तौर पर महफूज रही। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास के दौरान तेलंगाना रियासत में माओवादियों के खतरे पर कोई बात नहीं की गई। पीसीसी सदर की वजाहत। अपने सियासी मफादात के लिए केसीआर तेलंगाना को पसमानदा रखना चाहते हैं, अनम विवेकानंद रेड्डी का इल्जाम। कांग्रेसी कायदीन तेलंगाना के गद्दार, टीआरएस लीडर के केशव राव का रिमार्क। तश्कील तेलंगाना को रोकने के सिले के तौर पर रोशैया को गवर्नर का ओहदा, कांग्रेस रुकन काउंसिल आमोस का इंकशाफ। और सेक्रेटरीट में कई रियासती वज़रा की मुसलसल गैर हाजिरियां, सरकारी कामकाज ठप।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔